Hi guys, this is Sneha from Enchanting Tarot. Welcome or welcome back to this video. Today I am going to write in my journal and I am going to plan my journal for the birthday. So I am doing a birthday tarot spread. अगर आपने ये पूरी जर्नल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाकर इस पूरी जर्नल की वीडियो देखिए। आज के स्प्रेड के लिए मैं टैरो स्प्रेड करने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मेरे पास मेरे डेक्स हैं। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, एंजल अबंडेंस, आई हैव गणेशा स्प्रेड। ये मेरा फेवरेट डेक है बिकॉज मेरा बर्थडे गणपति पापा के साथ आता है, तो मैं श्योरली अपने सारे मैसेजेस, सारे मंत्रास इस डेक से लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास है मेरा फेवरेट स्टार टैरो। इस डेक के साथ मेरा काफ़ी लगाव है और मैंने काफ़ी रीडिंग्स इस डेक के साथ की है। सो स्टार टैरो का वीडियो भी मैंने डाला था, सो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो चलो निकालते हैं मेरा बर्थडे स्प्रेड एंड चेक करते हैं 2023 में क्या लिखा है। उससे पहले आई विल ऑल्सो फिल अप दिस जर्नल विथ यू गाइज। सो अगर आपका भी बर्थडे सितंबर में है या आने वाला है तो डू गिव इट अ ट्राई। ओके, सो यहाँ पर मैं सारा कुछ लिखने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ, इफ यू कैन सी दिस इज़ हैप्पी बर्थडे स्नेहा। ये भी लेटर, लव लेटर टू मनी मैंने लिख लिया है। ओके, इनको साइड में रख देते हैं बिकॉज यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। आ गया है मेरा बर्थडे मंत्रा, माइकल्स मैसेज, एफर्मेशंस, और ये है हमारा बर्थडे टैरो स्प्रेड। सो हम इस पे फोकस करेंगे एंड फाइनली हम देखने वाले हैं कार्ड ऑफ द ईयर। कार्ड ऑफ द ईयर मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ ये मैं आपको सिखाऊंगी। सो हम वो देखेंगे और यहाँ पे हम एक ओरेकल मैसेज भी देखेंगे जो मेरे गणपति पापा का मैसेज होगा। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर लंबा होगा तो देख लेंगे। सबसे पहले आता है बर्थडे मंत्रा। बर्थडे मंत्रा में बेसिकली मैं देखना चाहती हूँ कि गणेश भगवान मुझे इस साल 2022-2023 के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। ओके, चलिए, व्हाट शुड बी माय बर्थडे मंत्रा फॉर 2022-2023? So I'm just focusing on, I'm calling upon Lord Ganesha to remove all the obstacles in my life and guide me. What should be my main mantra for 2022-2023? Steadfastness. Okay, so हम इसके बारे में लिखने वाले हैं। Steadfastness. Steadfastness मेरे लिए होता है कि एक डायरेक्शन में आगे बढ़ो, आगे पीछे मत जाओ। So I'm just taking my pen. यहाँ हम लिखेंगे Steadfastness, be focused on the purpose and unwilling to be swayed by other people or what they think, what they perceive. So यहाँ मुझे लगता है कि गणपति पापा is trying to give me a message that बाहर की situation जो भी हो, don't get moved by yourself, believe in your own power. And when Ganpati Bappa is riding the same elephant, एलिफेंट स्पिरिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी हियर, जहाँ मुझे कहती है कि अपने रिलेशनशिप्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से रखो, डेडिकेटेड रहो, ट्रस्ट रखो, बी मोर लविंग, बी मोर केयरिंग, एट द सेम टाइम बी वेरी वेरी पावरफुल, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन पावर, स्ट्रेंथन what Ganesha is asking me is strengthen the relationships that you already have. Believe in your own intellectual level and use it to prove your power. So जब पावर दिखाने की बात आएगी तो कदम नीचे रखना है, अपने पावर पे बिलीव करना है और आगे बढ़ना है, ताकि बाहर की जो भी सिचुएशंस है वो मुझे इम्पैक्ट ना करे। जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जब सिचुएशन डिमांड करेगी तब मुझे अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, अपना पावर यूज़ करना है और एलिफेंट की तरह एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते जाना है। सो दिस इज़ द मंत्रा दैट आई नीड टू वर्क ऑन फॉर द होल ईयर टिल सितंबर 2023। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है। let's see what is angel's message for me.
what is the angel's message for me for coming year of 2022-2023? Exercise to increase your energy and manifestation abilities. सो यहाँ पे यूनिवर्स और माइकल और एंजल्स भी मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि एक्सरसाइज करो टू इंक्रीज़ योर एनर्जी। जब हमारी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी एक अलग ही लेवल के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो आपका मूड अच्छा रखती है, जो आपके वाइब्रेशंस हाई रखती है, जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस में बहुत हेल्प करती है। So this high energies will help me to achieve what I want to achieve very quickly. So I have to exercise And more. it's the easiest And way exercise is not just the physical to form only, choose. it is also about So the mental and मुझे यहाँ capabilities अभी and ऐसा increasing the फील हो mental रहा power. है कि ना ही मुझे सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी है, मुझे मेंटल एक्सरसाइजेस भी करनी है और मुझे स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस भी करनी है। सो लेट मी शेयर हियर दैट ऑफ लेट मुझे बहुत प्राणायाम करना चाहिए। ये मैसेजेस मेरे मेडिटेशन में भी आ रहे हैं। सो आई बिलीव इन 2022-2023 ऑल आई नीड टू फोकस इज़ टू इम्प्रूव माई वाइब्रेशंस एंड अभी नेक्स्ट लेवल पे मुझे लगता है जाने का टाइम आ गया है। सो आई हैव टू डू मोर स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, डीपर मेडिटेशंस एंड आई थिंक आई हैव टू प्रैक्टिस मोर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो फिज़िकल एक्सरसाइजेस तो करनी है, बट मुझे लगता है आई हैव टू बी मोर पेशेंट एंड मोर एजाइल एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सो दैट I can work with my breath when I'm manifesting. That is the quickest form of manifestations. So ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल ही रहा था that I should learn professional different kinds of breathing exercises. But again, Michael has given me a sign that I am on the right track. So deeper meditations, breathing exercises and of course journaling. Because journaling से आपका mood So now let's see affirmation. What affirmations are there for 2023? For that I am using Universe Has Your Back. This is a very good deck, one of my favorite decks. Okay. What affirmation should I look forward for 2022-2023? Of course, 2022-2023 is more about experiencing freedom. Okay. My fearless freedom lights up the world. So this coming year I am focusing on creating my own process of being fearlessness. So fear से बाहर आना है एंड जो चीज़ें मुझे अब तक रोकती आ रही थी या मैं नहीं कर पा रही थी उन सबको मुझे छोड़ना है एंड आई हैव टू फील द फ्रीडम फ्रॉम इनसाइड. That is my main goal for 2022-2023. So जितना भी टॉक्सिक बैगेज है, जो भी है, वो पीछे छोड़कर 2022-2023 में ऊंची उड़ान भरनी है. That is what I have thought for myself. Word of the year for me is definitely Accomplish. Accomplish for me is to finish all the things that I had planned for myself that I would love to do in this lifetime. So 2022-2023 is a year where I feel I am ready to accomplish new things, to accomplish new goals, to enjoy a life where I feel I have done what I wanted to do. So I feel now I am ready. Now I am ready to fly. Now I am ready to create my own success. Now I am ready to live the life I always wanted to live. Especially when it comes to my health, when it comes to my relationship, when it comes to my home. I feel I am ready. चलिए अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्प्रेड पर. यहाँ हम बात करने वाले हैं बर्थडे टैरो स्प्रेड की. सो बर्थडे टैरो स्प्रेड में हम देखेंगे कौन से कार्ड्स आते हैं फॉर मी. सो देखते हैं क्या सेलिब्रेट करेंगे. लेट अस सी व्हाट आई नीड टू सेलिब्रेट.
Celebrate death. Okay. What lesson do I need to learn? High Priestess. Okay. What is the theme of the new year? Eight of Wands. Prince of Wands is nothing but Page of Wands. Work is Seven of Cups. आगे बढ़ते हैं. Health is going to be the Tower. Oh my God. And finally, spirituality is Seven of Swords. Okay. And what should I let go? Knight of Pentacles. मैं ये पूरा जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज अगर मैं लिखने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेथ, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द टावर एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सेलिब्रेट करना है मुझे डेथ. दैट मीन्स अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग अप. सो आई एम रेडी टू सेलिब्रेट अ कंप्लीट न्यू चेंज इन द लाइफ. ओके, डेथ कार्ड आने से प्लीज़ डरना मत, बहुत लोग डर जाते हैं. हाई प्रीस्टेस है फॉर द न्यू लेसन, सो डेफिनेटली आई हैव टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन पावर. Theme of the year is Eight of Wands, so definitely I expect a lot of speed in my work. I expect a lot of travel. Also, when it comes to Eight of Wands, I am open to new aspects of life, new aspects of creativity being put up on me. बाद में है relationships में Prince of Wands. I'm expecting new, powerful, meaningful relationships to come into me. उसके बाद आता है work में Seven of Cups. सो बहुत सारी चीज़ें सेवन ऑफ कप्स जब आता है तब अनक्लियर होती है, तो शायद वर्क रिलेटेड मुझे इतना क्लैरिटी अभी नहीं मिल पाएगा. मुझे अपने ही अंदर झांक कर उस फोकस को फाइन ट्यून करना होगा बिकॉज ऑफ द डार्क, ओके, एंड बिकॉज ऑफ द डार्कनेस अराउंड इट. सो आई नीड टू फाइन ट्यून माई वर्क. हेल्थ में टावर है, दिस इज अ लिटिल बिट कंसर्न. ओके, वी विल फोकस मोर ऑन माई हेल्थ बिकॉज मुझे यहाँ पर भी मुझे एक्सरसाइज करने का मैसेज आया है. ऑफ लेट आई एम टेकिंग माई हेल्थ वेरी सीरियसली, सो आई नीड टू, और यहाँ पर भी टावर आया है, सो वी कैन नॉट इग्नोर द हेल्थ एस्पेक्ट. दिस इज अ लिटिल बिट अलार्मिंग. सो हेल्थ के लिए आई हैव टू बी ऑन द टोज. हेल्थ के लिए आई हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ टू टेक क्विक एक्शन. सो 2023 ईयर्स में हेल्थ विल बी अ क्वेश्चन, देख लेंगे. स्पिरिचुअलिटी में सेवन ऑफ स्वॉर्ड आया है. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर मोर. I am going to create more into my spiritual realm. It is also a year of Neptune, so spirituality will be on the rise. And finally it is Nine of Pentacles, to let go. So definitely मेरा patience, I have to let go. It is time. वैसे भी यहाँ पर Eight of Wands था, तो speed is in the process. Okay. अब यहाँ पर अगर हम observe करते हैं, so we have three major arcanas. So we have three major arcanas. So which shows that there is definitely more of internal changes that needs to happen in 2022-2023. I have swords, I have cups, I have pentacles. So overall the year is going to be wholesome. Okay, I need to work on my health. I need to take care of the new transformations happening. I need to be very, very intuitive. Okay,
So if I analyze my year, it is going to be quite an adventurous year because of Death and Tower together. Okay, at the same time I'm happy that I'm not missing out on anything. I have minor arcanas, I have peep cards, I have court cards. So I think this year is going to be quite an adventurous year. I will post my spread as well, because I will help you to see how I am analyzing this. If you have any questions on this spread, please let me know, and if you want to add and you get some more intuitions messages for me, then please comment and tell me if you get anything. Okay, so now let's move forward for the card of the year. Okay, card of the year is calculated on based off your of birth. Okay, so I'm just shuffling my cards. Okay, fine. So my birthday, okay, is 10 September 2022. So 10 plus 9 plus 2022 ये आता है नंबर 16. अब नंबर 16 जो हम देखेंगे वो होता है हमारा टार कार्ड. अब टार कार्ड को जब आप देखोगे तो पहले ही देखने मिलता है, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया हमारे सामने. बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड जिसकी आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो जब भी हमको कोई अनएक्सपेक्टेड मिरेकल की ज़रूरत होती है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तब हमको चाहिए कि लाइफ में जो भी हो फटाफट हो, जो भी हो वो सडन हो जाए. सो उसी वजह से हम टार पे ज़्यादा फोकस करते हैं. सो लाइफ में जब भी हमको टार कार्ड आता है तो डरना बिल्कुल भी मत, बिकॉज दिस कार्ड शोज ट्रांसफॉर्मेशन, इट शोज एनलाइटमेंट, इट गिव्स यू द क्लैरिटी दैट यू ऑलवेज वांटेड. जो भी क्लैरिटी हमको लाइफ में चाहिए थी, ये हमको टार कार्ड से मिलेगी. सो इट डेफिनेटली थ्रोज अ न्यू रियलिटी इन फ्रंट ऑफ अर ऑफ वेयर we've not received any warning, we've not received any information, and just like that, in a flash of a second, the situations change. So basically I think I am looking for that particular breakthrough or maybe some clarity or some cleansing, which is definitely needed as of now, I feel. So let's see. टार मुझे हेल्थ में भी आया था in the birth card reading, so I'm definitely focusing on my health as well. So let us see what new information comes out, and I'm more happy about the white dove that you see here. White dove basically symbolizes that you have a new spirituality opening up, new spiritual 7 mandalas also we see, so that is also opening up for me. So definitely ये जो भी है, हमको कैसा भी लगे, लेकिन ये अच्छा साइन हो सकता है अगर हम इसको राइट स्पिरिट में लें. सो ना ही जस्ट हमको टार का लिटरल मीनिंग पकड़ना है, बट for me, if I'm analyzing this as the card of my year, I am analyzing it from a point of view of definitely looking forward to new areas of improvement in life, new areas of spirituality coming up. Some definitely ups and downs will be there, but fine, I think I can handle it. So guys, ये था मेरा बर्थडे टैरो स्प्रेड. थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा. अगर आप भी ये स्प्रेड करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, मुझे टैग करिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपको ये स्प्रेड कैसा लगा. और आपको अगर टैरो के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप ज़रूर देख सकते हैं.